कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल मन्नि वल इहसान व ज़िल इज़्ज़ति वस्सुल्तान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान। वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना शुआए अनवारिल विलायतिल इलाहिया वजअलनी मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायतिल मुर्तज़विय्या अल्लज़ी फ़रज़ल्लाहु अलल मवद्दति अलल अरबिय्यति वल अजमिय्या मिनल जिन्नति वल इंसिय्या व सल्लल्लाहु अला मबलग़ि रिसालातिल इलाहिय्या अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा बिल क़ासिम मोहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अज़्ज़क़ुस स्वादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़अफ़ू फ़िल अर्ज़ व नजअलहुमुल अइम्मा व नजअलहुमुल वारिसीन। सलावत अज़ादारान मज़लूम करबला खम्स मुहर्रम खम्स अज़ा अलविदाई मजालिसों के ये तीसरी मजलिस आप हज़रात समाअत फरमा रहे हैं बउनवान आखिरी चश्मे हिदायत या आखिरी चश्मे हयात, जिसका आप इस्तक़बाल करेंगे कुछ दिन बाद ताज पोछिए इमाम ज़मान के उन्वान से आप हज़रात और फिर 10 तारीख़ ग़ैबत कुबरा का दिन निज़ाम आलम सरकार हुज्जत क़ाइम के हवाले ये दिन बात ये चल रही थी विदा अलविदा। हम ये रौनकों को कर सकते हैं, मिशन हुसैन को नहीं कर सकते और करना भी नहीं है। मकसद हुसैन को अलविदा नहीं कहना है। इमाम मज़लूम करबला के पैगामात को हमें विदा नहीं करना है। 2 महीना 8 दिन हमने जो सीखा है उस पर पूरी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा और सलीक़ा हमें मालूम करना है और उसी पर इंशाअल्लाह हमें ज़िंदगी गुजारना है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। इतनी बात तो कम अज़ कम हर शख्स को मालूम है कि जगह काफ़ी है, हमें वहाँ बैठ जाना चाहिए ताकि आने वाले रास्तों में किसी को तकलीफ़ न हो। रोज़ाना यही बातें हो रही हैं कि थोड़ा थोड़ा जो आते हैं थोड़ा थोड़ा खिसक जाएं, आगे बढ़ जाएं ताकि आने वाले इत्मीनान के साथ बैठ जाएं। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। और होता भी है जो पहले आया उसका पहला नंबर है। हाँ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और मजलिसें शुरू होती हैं हदीस किसा पर और वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। कायनात की अज़ीम तरीन मजलिस हदीस किसा है।
हम हदीस कैसा को बाउनवान ऐलान समझते हैं या टाइम पास समझते हैं, जबकि सिद्दीक़ा की मुक़द्दस ज़बान से निकले हुए अल्फाज हैं। मैं बोलूं तो आप उसे तवज्जो के साथ सुन रहे हैं, अगर सिद्दीक़ा बोलें तो आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, और फिर भी हम सबसे बड़े अज़ादार हैं। देखिए, मेरा मसला है कि मुझे कहना है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आखिरी चश्मे हिदायत, हमारी नजात का बेहतरीन वसीला इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वाबस्तगी और उनसे राबता। कल आप हजरात की खिदमत में जो बातें हुई थी, मुकद्दमा नहीं, जो हजरात शरीक थे, कि जहाँ अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाज़ों पे 4-4 फ़क़रात, 4-4 जुमले लिखे हैं कि जन्नत के पहले दरवाजे से कौन जाएगा, दूसरे दरवाजे से, तीसरे दरवाजे से। वहाँ अल्लाह ने जहन्नम के भी दरवाजे पर 3-3 जुमले लिखे हैं। हर इंसान पहचान ले कि जहन्नम में जाने वाले कौन हैं। उसमें मैंने आपकी खिदमत में 2 बातें गुजारिश की थी। पहली बात यह है कि जहन्नम के पहले दरवाजे पर लिखा होगा कि अल्लाह उस शख्स को जलील करता है, रुसवा करता है जो इस्लाम की तौहीन करते हैं। तवज्जो करिएगा मेरे अजीज़ों, यानी इसका मतलब यह है कि जहन्नम का पहला दरवाज़ा उस शख्स के लिए खुलेगा जो इस्लाम की तौहीन करे और अल्लाह उसे रुसवा और जलील करता है। अब जब इंसान कोई रुसवा और जलील हो जाए तो एक बात तो तय है कि रुसवा और ज़िल्लत वाला इंसान सबसे तो करीब हो सकता है, हुसैन से करीब नहीं हो सकता। नहीं, तवज्जो करिएगा मेरे अजीज़ों। अब देखिए, पिछली बातें सब दोहराने में वक्त चला जाएगा, लेकिन मैदान करबला पे हुसैन इब्न अली ने एक नारा बुलंद किया था, हयात मिन्नज़ ज़िल्ला, ज़िल्लत मुझसे दूर नहीं, ज़िल्लत हम सब से दूर है। यानी जो मेरा होगा वो जलील नहीं होगा। अरे तवज्जो करिएगा, जो मेरा होगा, हुसैनी होगा, उसे सब कुछ मिलेगी, ज़िल्लत नहीं मिलेगी। अब हुसैन इब्न अली के आखिरी नायब इमाम ज़मान फरमाते हैं, ज़िल्लत क्या है? ज़िल्लत किसे कहते हैं? हुसैन इब्न अली से तो ज़िल्लत दूर है, वो नजासत है, नहस है, सब कुछ दूर है, हुसैन से दूर है। हुसैन मैदान करबला में आने के बाद जो ये लश्कर बना रहे हैं, अल मिन नासरीन यंसुरना की आवाज़ क़यामत तक गूंज रही है और अपने चाहने वालों को अपनी तरफ बुला रहे हैं, एक नारा बुलंद करके हमें आमादा कर रहे हैं कि याद रखो ज़िल्लत हमसे 2 महीना 8 दिन हमने कितनी मेहनत की है। अब रिजल्ट मिलने का वक्त है, नजात मिलने का वक्त है, तनख्वाह मिलने का वक्त है। तवज्जो करिएगा, अब ये सारा अजर सवाब मिलने का वक्त है। तवज्जो करिएगा, हुसैन इब्न अली ने कहा, हयात मिन्नत ज़िल्ला, ज़िल्लत हम सब से दूर है। मिन्नी नहीं कहा, मुझसे नहीं, मिन्ना हम सब से दूर है। यानी जो मेरा होगा उससे ज़िल्लत दूर रहेगी। मौला ज़िल्लत क्या है? 4 आदमी सलूट न मारे, 4 आदमी खड़े न हो, हमारा हाथ चूमे नहीं, का ये ज़िल्लत नहीं है। ज़िल्लत पहली चीज़ ये है, हक़ को पामाल कर देना, किसी के हक़ को दबा देना, ये ज़िल्लत की निशानी है। अब ये बातें तो आम तरीके से कही नहीं जा सकती और ना गले से उतरने वाली है, ना हज़म होने वाली है। हक़ अगर इंसान पामाल कर दे, किसी का भी हो, चाहे अपना हक हो, चाहे घर वालों का हक हो, चाहे पड़ोसी का हो, चाहे इस्लाम का हो, चाहे दीन का हो, चाहे इमाम का हो, चाहे खुदा का हो, जिसका भी हक अगर इंसान ने दबा लिया है तो चाहे अपनी निगाहों में वो इज्जतदार हो, लेकिन इमाम की निगाह में जलील है। और जब जलील है, तवज्जो करिएगा, तो हुसैन से वो करीब नहीं है। दूसरी चीज जिल्लत, हिर्स और लालच। अगर इंसान के जिंदगी में हिर्स और तमा आ जाए, लालची बन जाए, तो वो सब कुछ हो सकता है, इज्जतदार नहीं हो सकता। अरे नहीं मेरे अजीजों, पढ़ा लिखा मजमा मुसलसल आप मजलिसें सुनते हैं, हक है क्या? तवज्जो करिएगा, अगर हक रह गया, इसीलिए जब इंसान मजलिसों में आए, बड़ी बड़ी जगहों पे जाए, तो सबसे पहले जिसके हक को खुदा नखासा किसी ने पामाल कर दिया
किया है उससे माफ़ी तलाफ़ी हो जाए और उसके हक़ को बैलेंस कर दे। अब एक बात, पढ़ा लिखा मजमा यहीं से अंदाज़ा हो जाएगा। मेरी स्पीड भी देख लीजिए कि मुझे ये 5 दिनों में कम से कम 50 मजलिसें आपको डिलीवर करना है। अब ये आपकी कैपेसिटी है किस तरीके से। मेरे अजीजों, अरफात का मैदान है। हाजी हज करने के बाद रोते हैं कि सूरज डूब हो रहा है और हर आदमी सोचता है कि अरफात का दिन बढ़ जाए, और हर खैमे में हर शख्स के पास इमाम ज़मान आते हैं और कहते हैं तेरा हज कबूल, तेरा कबूल नहीं, तेरा कबूल, तेरा कबूल नहीं। और जिससे इमाम कह दे तेरा हज कबूल नहीं, शायद माइक में आवाज़ें जा रही हों बाहर बैठने वाले को, कोशिश ये करो कि जब तक मुस्तरिब परेशान न हो, कुर्सियों का सहारा न लो, फर्श अज़ा पे आ जाओ ताकि शिफा मिलती जाए। हाँ, जो बेचारे मजबूर हैं, परेशान, अल्लाह उन्हें शिफा और बरकत दे दे। लेकिन है बारगाह में जगह है काफ़ी माशाअल्लाह। मिलजुल के बाबाद बुलंद सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मेरे अजीजों, जिससे इमाम, मैंने अपने मौजू का आपकी खिदमत में छेड़ दिया, जिससे इमाम ज़मान कहे तेरा हज कबूल नहीं, उसके दिल पे क्या है? ऐसे ही एक शख्स है जिससे इमाम ने फरमाया तेरा हज कबूल नहीं है। उस आज के दौर में तो था ही नहीं कि फ़ाइल आएंगे, लिमिटेड सीट होगी, हर आदमी 5 साल के बाद जा पाएगा। वो उसने तय किया कि मैं यहीं सऊदी में रहूँगा, कारोबार करूँगा और हर साल हज करूंगा, जब तक इमाम से कहला ना लूं कि तेरा हज कबूल नहीं, तब तक जाऊंगा नहीं। जो बोलना जानते हैं मेरे अजीजों, हर साल वो हज कर रहा है, इमाम उसके पास आते हैं, कहते हैं तेरा हज कबूल नहीं, तेरा कबूल नहीं, तेरा कबूल नहीं है। वो रोता जाता है, यहां तक मुसलसल उसने 30 हज किए। अच्छा, ये भी नहीं कहा मौला आप तो साहिब अख्तियार हैं, कबूल कर लीजिए। अरे जो हमारी जबानों में है ना, कितने भी बुरे होने के बाद अरे मौला तो बख्शवा ही लेंगे, मैं आज के मजलिस करके आया बख्शवा। अरे मौला के चाहने वालों, याद रखो मौला के हाथ में सब कुछ है, लेकिन जो असल चाहने वाला होता है वो साहिब मामला से दरखास्त करता है तो मौला आप वसीला तो है, ये बता दीजिए कि मेरा हज कबूल क्यों नहीं। ये नहीं कहा कि आप कबूल कर लीजिए, कबूल तो आप ही करेंगे। मौला ये इतना तो बता दिए 30 हज के बाद मेरा हज कबूल क्यों नहीं। मेरे बुजुर्ग हजरात इस पर तवज्जो करें। इमाम ने उससे कहा कि अब तुमने पूछा है तो सुन लो, तू पूरी ज़िंदगी हज करता रहे तेरा कबूल नहीं होगा। क्यों? क्या तूने जो घर बनाया है इतना ऊंचा बनाया है कि पड़ोस की आबो हवा रुक गई तेरे घर की वजह से। तुमने पड़ोसी का ख्याल नहीं किया, उसका हक छीन लिया, दबा लिया। तो याद रखिए, जब बंदों का भी हक कोई पामाल करता है तो खुदा उसे बेहतरीन अम्र के साथ नवाजता तो है लेकिन कबूल नहीं करता। जब इंसान किसी का हक पामाल कर ले तो सब कुछ तो हो सकता है, इज्जतदार इमाम की निगाहों में नहीं हो सकता। और जब इज्जतदार नहीं होगा तो वो हुसैनी। एक मिलजुल के सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। थोड़ा और पढ़ जाओ। एक मरतबा फिर बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ दे मोहम्मद। जब तक आप आमादा नहीं होंगे मैं उस बात को कैसे छेड़ूं। मेरे अजीजों, हक की पामाली। अच्छा ये भी याद रखिएगा, अल्लाह ने किसी का हक किसी के ऊपर रखा ही नहीं। आज हमारा सारा टेंशन, सारे इख्तिलाफात इसी बात पे है कि फला हमारा हक अदा नहीं करता, बीवी हमारा हक अदा नहीं करती, शौहर हमारा हक अदा नहीं करता, बच्चे हमारा हक अदा नहीं करते, भाई हमारा हक अदा नहीं कर सकता। अल्लाह ने किसी का हक किसी के ऊपर रखा ही नहीं जब तक दूसरे का फर्ज न रखा हो। अरे मजलिसें सुनते हैं या नहीं सुनते मेरा अजीजों? अल्लाह ने जब तक दूसरे का फर्ज नहीं रखा है तब तक दूसरे से फर्ज मांगा नहीं। जब तुम्हारे ताकत इस बात पे आ जाए कि किसी से अपना हक लेने पर तुम आमादा हो तो पहले ये सोचो कि हमारे कुछ फराइज भी थे या नहीं। बच्चा हमारा हक क्यों नहीं अदा कर रहा है? हमारे जो फराइज थे हमने उसे अदा किया या नहीं? आप कहेंगे दलील, अल्लाह ने पैदा करते साथ हमसे अपनी इबादतें नहीं मांगी। अरे नहीं, तवज्जो करिएगा। वो जमीन आसमान, सारी जिंदगी के हयात के तरीके, ये सारी चीजें बनाने के बाद
पहले उसने अपना फर्ज अदा किया, फिर उसके बाद अपना हक मांगा। तो जब इंसान की जिंदगी के इख्तिलाफात को दूर करने का तरीका यही है, पहले फर्ज एक दूसरे का अदा करते जाओ, फिर हक का मुतालबा करते जाओ। जहां एक तरफा गुफ्तगू होगी वहां नहीं होगा। मसला यह है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो कबूल भी हो जाए तो बेहतरीन है, वरना ये सब हमारी कोशिशें हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे जाना बहुत दूर है मेरा अजीजों, तवज्जो करिएगा। इमाम मज़लूम करबला का एक खादिम है जो इमाम हुसैन के रोज़े पर बड़े ज़माने तक खिदमत करता रहा। एक दिन हालात ख़राब हो गए, भूख प्यास गुर्बत के आलम में ज़िंदगी गुजारते हुए उसने तय किया कि अब हमारी ज़िंदगी इस तरह नहीं गुजर सकती, मेरे बच्चे हैं, मेरे परवरिश। उसने इमाम हुसैन का रोज़ा छोड़ दिया और हिंदुस्तान आ गया। एक बादशाह के पास कि मुझे नौकरी में रख लो। वो बादशाह पहचान गया, कहा तुम तो इमाम हुसैन क्या खिदमत करते थे। नहीं मेरे अजीज तवज्जो करिएगा, हमारे यहाँ भी ये दस्तूर है। 2 महीना 8 दिन में तो हमने कुछ फ़ायदा उठाया नहीं, फिर उसके बाद दरबारों पे, मज़ारों पर, फला जड़ी बूटियों पर, फिर तावीज़ात पर, फिर उसके बाद इस पर। ये कहाँ है दरे हुसैन से अगर किसी का सीधा नहीं हुआ मसला, तो आले मोहम्मद के दर को छोड़कर कहीं किसी दरवाजे पर न जाओ। इमाम ज़मान की बात है मेरे अजीज़ों। तो उसने, बादशाह ने पहचान लिया कि तुम इमाम हुसैन क्या खादिम थे, मैंने ज़ियारत की है। कहा हाँ खादिम तो था, लेकिन अब हालात ख़राब हो गए, भूख प्यास, बच्चे, ज़िंदगी, फैमिली कैसे गुजारे। अच्छा क्या कर सकते हो। कहा इतने दिन इमाम हुसैन की खिदमत की है, कुछ काम नहीं आता, खिदमत हो सकती है तो ले लो। बस मेरे अजीज़ों इस पर तवज्जो करिए, मैं अपने मौजू पे आ गया। कहा अच्छा काम तो लेना नहीं अच्छा लगता, कुछ तुम्हारे पास हो तो बेच दो। कहा अच्छा एक जो इमाम हुसैन के दर पर मैं खिदमत करता रहा, इमाम हुसैन को जो हमने सलाम किया है, सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, इसे मैं बेच रहा हूँ, तुम ले लो। इतने ज़माने तक मैंने सलाम किया, एक सलाम बेचने में क्या है। नहीं मेरे दियो तवज्जो करिएगा। तो मैंने कहा ना, हर मजलिस को, हर इबादत को आखिरी समझ के, खुलूस नीयत के साथ कि कौन सा अमल कबूल हो जाए। कहा कितने में बेचोगे। कहा 100 रुपये में। हिंदुस्तान का 100 रुपया देकर उसने इमाम हुसैन को जो सलाम भेजा था वो बेच दिया। बेच के आया कि अब जाएंगे इराक़ और ज़िंदगी कुछ तोहफे तहाइफ में अपने बच्चे के फिर गुजारा कर लेंगे। रात में ख्वाब देखा इमाम हुसैन को, कहा कि जो तुम हरम मेरा छोड़ के आ रहे थे, मेरे अजीज़ चूँकि ताज़ा ताज़ा करबला से आए हैं, वो यादें तो बाकी हैं, लिहाजा कुछ न कुछ मिसालें उसमें आ जाएंगे। इमाम हुसैन के ख्वाब में आए, आवाज़ इतने साल तुमने मेरे दर की नौकरी की, छोड़ा क्यों। का मौला गुर्बत परेशानी। का ठीक है। कहा जब तुम मेरे रोज़े को छोड़ कर आ रहे थे तो उस वक्त तुम नजिस थे और तुम मेरे हरम में दाखिल नहीं हुए, लेकिन तुम्हारा दिल गमज़दा था, आंखों में आंसू थे और तुम मेरे रोज़े को देख के कह रहे थे आका फिर किस्मत में कब ये रोज़ा नसीब होगा। और दूर से तुमने मुझे अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह कहा और चले आए। जानते हो पूरी ज़िंदगी में यही एक सलाम मैंने कबूल किया था। शायद मसाइब न हो जाए मेरे अजीज़ों, यही एक सलाम तो मैंने कबूल किया था, तुमने भेज दिया। अल्लाह अकबर। गया सुबह होते वक्त बादशाह के पास कि वापस कर दो। कहा नहीं, जो सौदा हो गया, यही एक सलाम से इमाम हुसैन ने ख्वाब में मुझे बताया कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी हमने बदल दी है कि तुमने हुसैन को सलाम किया। जिधर हुसैन गरीब का जवाब सलाम आ जाए उसकी ज़िंदगी कितनी आबाद हो जाएगी। तो हर अमल को ना हकीर समझा करो और ना नॉर्मल रस्म रवाज समझा करो, हर अमल को आखिरी अमल समझकर खुलूस नीयत के साथ। आयतुल्लाह कौसरी, फिर बात आ गई, आयतुल्लाह कौसरी बहुत बड़े मुज्तहिद, इतने बड़े मुज्तहिद कि आयतुल्लाह खोई के जवान बेटे के मजलिस से अज़ा पढ़ने वाले आयतुल्लाह कौसरी
असेंबली में बुलाकर एक दिन उन्होंने 20 मजलिसें पढ़ी हैं। मैं थोड़ा सा ये कौन सी दौलत हमसे छिनने वाली है, छूटने वाली है, उसका एहसास हो जाए कि चंद दिन बाकी है, कितनी बड़ी दौलत है आज़ादारी सईद शुहदा। तवज्जो करिएगा, आयतुल्लाह कौसरी एक दिन में 20 मजलिसें पढ़ के थक चुके थे। कुछ बच्चे आए, कहा कि मेरे यहाँ भी मजलिस पढ़ दो। बेटा बहुत मजलिसें पढ़ी, थक गए। कहा नहीं, एक थोड़ा सा पढ़ दिए। कहाँ पढ़ना है? फलां जगह पे पढ़ना है। वो गए तो देखा कोई भी नहीं। कहा इस पत्थर पे बैठ जाइए, हम लोग 2-4 बच्चे हैं, मजलिस से सुना दीजिए। उन्होंने अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह कहा, थोड़ी सी मजलिस पढ़ी। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आ जाइए, जब तक इमाम बारगाह ना भर जाए कुर्सियां ना खोलिए। मिलजुल के बाबाद बुलंद सलवात पढ़ दे मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस बहुत जल्दी तवज्जो कर लीजिए मेरे अज़ीज़, बहुत जगह हैं, बाहर आवाज़ जा रही है तो उनके लिए मैं गुजारिश है कि बहुत सी जगह है, फर्श अज़ा पे बैठ कर अपनी किस्मत बना लो और इस पे जाने के बाद फ़ख्र किया करो कि पता नहीं किस इमाम के पहलू में बैठ कर आए। नाज ये जगह है, और खुदा न खासा जो मजबूर हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। सुने, बस इसके साथ मैं इस तमहीदी गुफ्तगू को मुकम्मल कर दे रहा हूँ। मैं सबको बुला तो रहा हूँ लेकिन आप लोग आमादा नहीं हैं। मैंने कहा ना, मोमिन का दिल बड़ा वसी होता है, तंग नहीं होता है। वल्ले आला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जज़ाकल्लाह। बहुत सी जगह है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला इमाम मज़लूम करबला की तरफ जो चीज़ें मंसूब हो जाएं उसे अजीम दौलत समझकर आयतुल्लाह कौसरी ने कहा ठीक है मजलिस पढ़ देंगे। आए, बच्चों की मजलिस पढ़ी, मुख्तसर 2 लफ्ज़ पढ़ने के बाद जाने लगे। बच्चों ने कहा नियाज। उन्होंने चाय लिया, चक्खा रख दिया। रात में जनाब सैयदा ख्वाब में आई कि कौसरी आज तुमने 20 मजलिसें पढ़ी, अच्छी मजलिसें पढ़ी। तुम्हें मालूम है कि रसूल की बेटी ने कौन सी मजलिस कबूल की? कोई चीज़ हकीर न जानो, हर चीज़ को अजीम जानो और आखिरी समझ कर जानो। जो बच्चों की तुमने मजलिस पढ़ी थी वो मजलिस मैंने कबूल की, लेकिन एक शिकवा है, एक कौसरी तुमने नियाज क्यों नहीं चखी? कभी भी वो चाय ठंडी थी, मैंने थोड़ा चख के रख दिया था। क्या तुम्हें मालूम है वो चाय मैंने बनाई थी। नियाज़ हुसैन की तरफ जो भी है मंसूब हो जाए उसमें जनाब सैयदा का हाथ लगा होता है। खुश नसीब है मेरे अजीज़ों कि आप फ़र्श अज़ा पर हैं। इतनी बड़ी दौलत है जो हमसे छीन रही है, छूट रही है, हमने हक़ आज़ादारी अदा नहीं की है। अब आखिरी चश्मे हिदायत के उन्वान से जो आप बैठे हुए हैं, कुछ तो अपने इमाम को हमें चेहरा दिखाना है, कुछ अपने आमाल को दिखाना है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, गुफ्तगू ये चल रही थी कि जहन्नम के दरवाज़े पर 3 जुमले लिखे हैं कि जहन्नम उसे मिलेगी, जिल्लत रुसवाई उसके हाथ है जिसने इस्लाम की तौहीन की। फिर दूसरा जुमला लिखा है, सारी जिल्लत और रुसवाई उस शख्स के लिए है जिसने अहले बैत की तौहीन की, चाहे अपने हों या पराए हों। नहीं समझे मेरे अजीजों? अच्छा, पराए हों तो कोई मसला ही नहीं, अपनों से अगर अमल हो जाए अहले बैत की तौहीन के लिए, कि ये बात समझ में नहीं आती। अरे आप समझने वाले कौन हैं आले मोहम्मद के मकाम को? मुश्किल वक्त वही पड़ता है मेरे अजीजों, तवज्जो करिएगा, जब अपने यहाँ से शुकूक पैदा होने लगे। मैं इससे ज़्यादा वाज़े नहीं कर सकता, लेकिन यह जानते हैं जब दरख्त लकड़ियों के खिलाफ लोहा बनाया गया तो सारी मखलूक लकड़ियों का मजाक उड़ा रहे थे। देखो तुम्हारा दुश्मन आ गया लोहा, तो लकड़ियाँ कहती थी मुझे क्या, वो अपनी जगह है, मैं अपनी जगह। जब उसी लोहे से आरा बनाया गया तो अब लकड़ी रोने लगी। आप क्यों रो रहे हैं? अभी लोहा बनाया था, हम लोग कह रहे थे आमादा हो जाओ, तैयार हो जाओ, तुम्हारा दुश्मन आ गया। कहा नहीं, अभी मुझे मालूम था वो दुश्मन मेरा है, लेकिन अब मैं रो इसलिए रही हूँ
कि जो आरा बनाया गया उसमें दोनों तरफ लकड़ियां लगाई गई हैं, मेरा वाला उसमें शामिल हो गया। मुश्किल वही होता है कि जब अपना वाला दुश्मन में शामिल हो जाए। नहीं समझे मेरे अजीजों, तवज्जो करिएगा। मुश्किल ये मसला है। तुम्हें आज आजादारी नहीं समझ में आ रही, दीनदारी नहीं समझ में आ रही, आज ये मसला नहीं समझ में आता, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। मेरे अजीजों, ये आपका मसला ही नहीं है, वो साहिब अख्तियार है, जो चाहे कर सकता है। मसला तो यही है कि ये इलाका यकीनन अजीब इलाका है। थोड़े से फ़ज़ाइल पढ़ो तो उसे तरह तरह के नाम दे दिए जाते हैं अखबारियत के। मेरे अजीजों, यही नहीं है, अजीब मसला है। ये तो आयतुल्लाह और मुज्तहिदीन ये आज़ादारी करते और फ़ख्र करते थे। तो मेरे अजीजों, जानते रहे, तीसरा अमल जहन्नम के दरवाजे पे लिखा होगा। जलील और रुस्वा उसे अल्लाह करता है जो मजलूम के ऊपर जुल्म करने वालों की मदद करता है। शायद अशरा होता इसी एक जुमले पे मैं बात पूरे 10 मुहर्रम। किसी के ऊपर जुल्म करने वालों की जो मदद करता है, अल्लाह उसे जलील करता है और उसे जहन्नम के पहले दरवाजे पर भेजता है। अरे बहुत अच्छा किया तुमने, उनको 2-4 गालियां दी ना, बड़ा अच्छा किया तुमने, उन्हें सता दिया, उन्हें जवाब दे दिया, बड़ा अच्छा किया। ये याद रखिए, आपकी तरफ से हेल्प जो हुई है ये असल में जालिम की मदद हुई है, और जब जालिम की कोई मदद करता है तो उसने अपना नुकसान कर लिया। नहीं, तवज्जो करिए मेरे अजीजों। देखिए, मजलूम के हामी बनो। कायनात में सबसे अजीम तरीन मजलूम इमाम ज़मान की है, इनसे बड़ा मजलूम कोई नहीं है। अगर जुल्म हो रहा है, इसलिए कि वो आएंगे तो अदालत कराएंगे, अदल को वही कायम करेंगे। और आज जब दुनिया जुल्म कर रही है, उन जालिमों की अगर कोई हेल्पर मदद कर रहा है तो उसने अपने लिए जहन्नम के पहले दरवाजे को खोल दिया। मुझे नहीं मालूम कि ऐसी बातें आप सुनते हैं नहीं समझते, या आप सुनना चाहते हैं नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन मुझे बयान करना है मेरे अजीजों। अजीब मसला है। इमाम ज़मान वो मजलूम हस्ती हैं कि बगैर उनकी मारिफत के कुछ होने वाला। अब मारिफत एक सब्जेक्ट अजीब है। मारिफत बढ़े तो तस्लीम और सुपुर्दगी पैदा हो जाए। नहीं मेरे अजीजों, इमाम ज़मान पहले अक्ल को सालिम करो, अक्ल कंप्लीट हो जाए तो इल्म अच्छा आता है। पिछले अशरे आपको याद होंगे। इल्म अच्छा होगा तो मारिफत बढ़ेगी, मारिफत अच्छी होगी तो मोहब्बत बढ़ेगी। तवज्जो करिएगा। तो पहला काम इमाम हुसैन की ज़ियारत मारिफत के साथ, मजलिस हुसैन मारिफत के साथ, ज़ियारत हुसैन मारिफत के साथ, नमाजें मारिफत के साथ। हर अजीम इबादत की शर्त मारिफत रखी गई है। नहीं, तवज्जो करिएगा, वरना इमाम को देखने वाले तो बहुत से, जो कत्ल कर रहा था वो भी इमाम को देख रहा था, लेकिन मारिफत और मोहब्बत और रजामंदी नहीं पैदा हुई है। लिहाजा पहली शर्त है कि अगर इंसान अपने इमाम से वाबस्ता होना चाहे तो पहले इमाम को पहचाने, जाने नहीं। सुन चुके हैं पिछले अशरे मेरे अजीजों। नहीं, जाने नहीं। एक चीज़ होता है जानना, एक होता है पहचानना, एक होता है मानना, चौथा है अपनाना और पांचवा है साथ होना। जब आप 8 मुहर्रम को जुलूस निकालेंगे तो लोग आपके जुलूस को देखकर हुसैन को जानेंगे नहीं। सारी गैर मजहब के लोग ये हमारे अलम जुलूस को देखकर हुसैन को जानेंगे, लेकिन आपका मर्तबा हुसैन को पहचानेंगे। पहचानना और जानना अलग होता है मेरे अजीजों। नहीं, तवज्जो किया। मम माता वलम यारिफ इमाम ज़मान ही माता मीततन जाहिलिया। जो अपने ज़माने के इमाम को न जाने, नहीं ना पहचाने। अल्लाह ने कहा मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा फ़अरिफ, मैं पहचाना जाऊं। ये नहीं कहा कि मैं जाना जाऊं। अरे मिंबर रसूल खुदा खुद इमाम हुसैन को उठा के आवाज़ देते हाज़ा हुसैन फारिफू, ये मेरा हुसैन, इसे पहचानो। जानो नहीं,
नहीं, जानना और होता है, पहचानना। मेरे अजीज तवज्जो, जब इंसान पहचान लेगा तो अपने आप को सरेंडर कर देगा, सुपुर्द कर देगा। ये बॉडी मेरी, कल की याद है कि हमने उन्हें मौला बनाया, वली माना है। इसका मतलब यह है कि मेरी बॉडी पर, मेरी सोच पर, मेरी रूह पे मेरा कब्जा इतना नहीं है जितना मेरे मौला का है। हाथ मेरे हैं लेकिन मेरे हिसाब से ये हाथ नहीं चलेंगे। हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया, इमाम के हिसाब से चलेंगे, इमाम के हिसाब से हमारी आंखें चलेंगी, इमाम के हिसाब से हमारा नफ्स चलेगा। अब इस विलायत को अगर तुमने हासिल कर लिया है तो समझो कि तुम इमाम की मोहब्बत में आमादा हो चुके हो। पहली चीज़ है मारिफत। न यकीन हो तो पूरे अशरे के 2 लफ्ज़ मैं सुना दूं। पहली चीज़ है मारिफत। मारिफत हो जाए तो अपने आप को सरेंडर कर दो, सुपुर्द कर दो, और जब सुपुर्दगी हो जाए तो मोहब्बत बढ़ती है, और मोहब्बत आली होती है, इल्म आता है, इल्म के बाद इंतज़ार बढ़ता है, इंतज़ार के बाद जिक्र होता है, और जिक्र के बाद नुसरत होती है, नुसरत के बाद हुजूरी का एहसास होता है। पूरी एक किताब मैंने सुना दी आपको। असल मसला यह है कि हर वक्त इंसान अपने इमाम को हाजिर और नाजिर माने कि यहीं कहीं मेरा इमाम है, कोई देखे या ना देखे, ट्रैफिक पुलिस वाला है या नहीं है, हम उसे तोड़ कर जाने का गम नहीं करते। नहीं, छोटी आंख वहां लगी हुई है कैमरे की। अरे अब बोलना जानते हैं तो मेरे अजीजों, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। भाई ट्रैफिक की खिलाफवर्जी क्यों नहीं करते? आबादियां नहीं, छोटी आंख वहां देख रही है, परमिशन लग जाएगा। अगर इंसान को इतना एहसास हो जाए कि मेरा इमाम हाजिर है, और हाजिरी होने का एहसास कब होगा? जब इंसान इमाम की नुसरत करे। इमाम की नुसरत कब करेगा? जब इमाम का जिक्र करेगा। इमाम का जिक्र कब करेगा? जब इमाम का इंतजार करेगा। इंतजार कब करेगा? जब उसका इल्म होगा। इल्म कब होगा? जब मोहब्बत बढ़ेगी। मोहब्बत कब होगी? जब सुपुर्दगी कर लोगे। सुपुर्दगी कब होगी? जब मारिफत पैदा हो जाएगी। हर आलम में अपने इमाम को अपने सामने, अपने पहलू में, अपने आमने सामने देखने लगो तो ये समझो कि तुम्हारी इबादत हो गई। बातें तो बहुत कुछ कहनी हैं, अभी मैं इमामत तक पहुंचा नहीं और विरासत आयत की नहीं। कुरान एक ऐलान कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू वसाबिरू वराबतू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान लाने वालों, सब्र करो, सब्र की तलकीन दो, अपने इमाम से राबिता रखो, खुदा से डरते रहो, शायद इसी तरह तुम कामयाब हो जाओ। इमाम से राबिता ये सबसे बड़ी दौलत है। कभी दुआ के जरिए, कभी उनके मसाइब को याद करते हुए। दुआ के बेइंतहा पहलू हैं। इमाम ज़मान के सिलसिले में जो दुआएं हैं, हर आलम में इंसान ये दुआ मांगता रहे, अल्लाहुम्मा इन्नी मज़लूमुन फंतसिर, मौला मैं मजलूम हूँ, मेरी मदद करिए। तो हर आलम में जब इंसान अपने इमाम से वाबस्ता होना चाहे तो उसके लिए फिक्री एतबार से ये आमादगी ज़रूरी है कि उसकी रूह कहाँ तक पहुँची है। अब ऐसी खुश्क बातें करने लगेंगे तो आप कहाँ तक बोलेंगे, लेकिन कम से कम रूह तो बेदार है ना। हाँ। कोई लोग आंखें बंद करके अपनी रूह को जगाए रखते हैं और कोई लोग अपने बदन को भी जगा के भी सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रूह बेदार होना चाहिए, बदन चाहे। कुछ लोगों का जिस्म जो है बेदार होता है लेकिन रूह कहीं और होती है। इस वक्त अक्सर होते हैं ना लोग यहाँ बैठे रहते हैं लेकिन सोच कहीं और होती। यही मसला ख़राब है, नमाज में होते हैं लेकिन होते कहीं और हैं, मजलिस में होते हैं लेकिन होते कहीं और हैं। इसीलिए मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक अशरा और सुना दें, बाकी 5-10 मिनट में। अब इसमें सर्च करना, गहराई में लेके जाना, इसे और ज़्यादा फैला के आपको समझना, उसकी ज़िंदगी गुजारना, इसलिए कि हमारे पास अब वक्त तमाम हो रहा है। बाकी सिर्फ 2 या 3 दिन बचे हैं। सुनोगे, मौलाए कायनात मस्जिद कूफा में एक खुतबा दे रहे हैं और ख़ुतबा देते देते कहते हैं कि जानते हो रूह जो है 7 तरीक़े की होती है।
रूह क्या है? अम्र रब्बी। थक गए? रूह क्या है? अम्र रब्बी। नहीं तवज्जो किया मेरे अजीज, नहीं, थोड़ी देर मुतवज्जो हो जाए ताकि बात वाज़े हो जाए। रूह क्या है? नहीं, मैं बार बार क्यों दोहरा रहा हूँ? लोग एक जुमले में पूरे 1 घंटे की मजलिस मुकम्मल कर लेते हैं। मेरे एक बात सुन लीजिए, हमारे जिस्म को अल्लाह ने 2 चीज़ों से मुरक्कब किया है, मिला के बनाया। एक जिस्म है, जिस्म को मिट्टी से बनाया, रूह को अम्र रब्बी करार दिया कि जब मैं अपनी रूह डाल दूं तब सबके सब सजदे में गिर जाना। यानी जिस्म बना है पस्ती से, रूह बनी है बुलंदी से, दोनों को एक जगह अल्लाह ने जोड़ दिया। एक बुलंद चीज, एक पस्त चीज, दोनों को एक जगह जोड़ दिया। अब समझ में आया हमारी जिंदगी में कश्मकश क्यों जारी रहता है, खिंचाव क्यों रहता है, कभी पस्ती की तरफ कभी बुलंदी की तरफ। अरे नहीं तवज्जो करिएगा मेरे हैं? कभी दिल हुआ कि जाए 2-4 बातें उन्हें सुना के आ जाएं, लेकिन दिल में एहसास हुआ नहीं जाने दो। और कभी इंसान अच्छाई करने जाता है बुराई की तरफ, यह खिंचाव क्यों होता है? जो चीजें गालिब आ जाती उधर चला जाता है इंसान। नहीं तवज्जो कि मेरे पास वक्त नहीं है मेरे अजीजों। बिस्तर पे हम सो रहे हैं, बहुत थके हुए हैं, सुबह होने वाली अजान हो गई, पस्ती कह रहा है कि थोड़ी देर और लेट जाओ, बुलंदी बुला रहा अपनी तरफ, अब जिधर का बंदा बन जाए। नहीं तवज्जो किया मेरे अजीजों, पस्ती की तरफ जानवरियत आ जाए और बुलंदी की तरफ। अच्छा, ये मसला यहीं तक सारे मुसलमानों को समझना चाहिए कि ठीक है, जिस्म बना है 4 चीज़ों से, वो भी सारी चीज़ें अल्लाह के अम्र के मुकाबिल में तो पस्त है ना। नहीं तवज्जो करिएगा, मिट्टी, पानी, आग, हवा, चारों अनासर को अल्लाह ने जोड़कर जिस्म बनाया और इसमें रूह अम्र इलाही रखी। अब ये देखिए, इसीलिए अल्लाह की अदालत ये है कि जिस्म जब भी बीमार होगा इसी पस्ती से इलाज होगा। अरे नहीं तवज्जो करिए मेरे अजीजों, शायद कल दूसरी मजलिस में इसका वाजे करने का मौका मिल जाए, लेकिन इतनी बात रखिए, जिस्म में कोई भी खराबी हो इसी दुनिया में इलाज होगा। ये तो अदालत है ना, जिस चीज से जो बनी है उसी चीज से उसका इलाज होगा। नहीं, और रूह बनी है अम्र रब्बी, रूह का इलाज इसी मादियत में नहीं होगा। अब हो सकता है आप मलाड वाले एडवांस जमाने के लोग हैं और ये कहें कि भाई ठीक है मौलाना, कौन सा डॉक्टर अच्छा है, ये बहुत झूठ बोलते हैं, उसका इलाज कराना है। रूहानी बीमारी हो गई, उसका इलाज कराना है। आवाज़ें याद रखो, जिस्म अगर बीमार है तो पस्ती से बनाया गया है, पस्ती ही से इलाज होगा। रूह अगर बीमार हो गई तो उसे पस्ती से इलाज नहीं होगा। अम्र रब्बी है, जो उसकी तरफ से डॉक्टर आएंगे वही इलाज करेंगे, जो उसकी तरफ से डॉक्टर आते हैं उसी को इमाम कहते हैं। नहीं तवज्जो करिए मेरे अजीजों, अम्र इलाही, इससे आसान गुफ्तगू मैं नहीं कर सकता मेरे अजीजों। याद रखिए, जितनी भी रूहानी बीमारियां हैं, वो अलग बात है कितने वो साहिब अख्तियार हैं कि हमारे जिस्मों के भी इलाज करते हैं, रूहों का भी इलाज वही करते हैं। तो इमाम ने फरमाया रूह 7 तरीके की है। कभी ये रूह तबीयत की मंजिल पे होती है, बेदार होके मेरे अजीजों। आप अक्सर कहते हैं तबीयत नहीं चाहती, तो जब इंसान की रूह तबीयत की मंजिल पे हो जाए, तबीयत यानी कोई चीज़ और उस पर गालिब हो जाए। बच्चे नमाज पढ़ लो, तबीयत नहीं चाह रही। अच्छा दुकान पे चलो, तबीयत नहीं चाह रही है, तबीयत में मज़ा नहीं है। यह रूह पहली मंजिल पे आ जाए तो उसका नाम है तबीयत। मेरे पास वक्त नहीं कि इसके वाक़यात, इसकी रवायात और इसकी हदीसें मैं आपके सामने सिंपल के तौर पे बयान करूं। पर दूसरी पोजीशन होती है क़ल्ब। अरे नहीं मेरे अजीज़ों, इमाम ज़मान तक पहुंचना है तो किस तरीके से, थोड़ा है सख्त मौजू। दूसरे है रूह क़ल्ब की मंजिल पे कि दिल नहीं चाहता। अल्लाह, मेरा दिल ये होता है, मेरा दिल ऐसा कहता है, हुक्म इलाही जो भी है, लेकिन दिल मानने के लिए तैयार नहीं है।
आवाज़ दिया अभी रूह तुम्हारी जामियत पे नहीं पहुंची है, और तुम रूह को, खालिक के रूह को, रूह के मालिक को पहचानने चले हो। अभी तो तुम्हारी रूह कल्ब की मंजिल पे पहुंची है। अरे नहीं, तवज्जो करिएगा। उसके बाद तीसरी पोजीशन, मैं अपने हो सकता है मौजू को ज़ाये कर रहा हूं, लेकिन एक आदमी तक भी बात पहुंच जाए तो मेरे मौजू है। रूह तीसरी पोजीशन पे आक्ल की मंजिल पे। थोड़ा पढ़ा लिखा मजमा है, लिहाजा मेरे अंदर शौक पैदा हो गया कि मैं इस बातों को, वरना 2-4 मोजिज़ात बयान होती हैं, जो होती हैं मजलिसें वो हो जाती हैं। रूह जब आक्ल की मंजिल पे आती है तब इंसान थोड़ा बहुत समझता है। अक्ल अलग है, लेकिन रूह जब अक्ल की पोजीशन पे आती है तब यह समझता है कि तबीयत क्या है, दिल क्या है, कब क्या सोचना है, कब क्या करना है। नहीं मेरे अजीजों, जहां तक आवाज जा रही है, अक्ल की मंजिल पे, चाहे अक्ल माद हो, चाहे अक्ल माश हो, अक्ल तमरीन हो, चाहे अक्ल रुश्त हो, चाहे अक्ल मुमय्यज़ हो, चाहे अक्ल जामियत हो, जितनी तरीके की अक्ल होती है, अगर रूह अक्ल की मंजिल पे होती है तब इंसान कुछ समझता है कि कहाँ बैठे हैं, मजलिस में बैठे हैं या नमाज में हैं, दोस्तों के साथ हैं, दुश्मनों के नरगे में हैं, ये अपना है या पराया है। नहीं, तवज्जो करिए मेरे ज़िंदगी। फिर उसके बाद इमाम फरमाते हैं रूह की एक पोजीशन और होती है, रूह बमाने रूह हो जाए। रूह जब रूह की पोजीशन पे आ जाए, नहीं सख्त बातें हो रही तो बताइए, मैं इसको वक्त नहीं है, एक ही 2 दिन। तवज्जो करिएगा मेरे अजीजों। रूह पहली मंजिल पे तबीयत, दूसरी मंजिल पे कल्ब, तीसरी मंजिल पे अक्ल, चौथी मंजिल पे रूह। रूह की मंजिल पे जब पहुंच जाए तब उसकी आंखों के सामने से पर्दे खोल दिए जाते हैं। अरे नहीं, तवज्जो कर पाए। पहली अक्ल की मंजिल पे अगर रूह हो जाए तो इंसान अपना, पराया, अच्छा बुरा सब समझने के लायक हो जाता है। अभी हम तबीयत की मंजिल पे हैं, अच्छा बुरा कहां समझेंगे? जज्बात, ख्वाहिशात तो अच्छा बुरा बना सकेगी। अरे नहीं, तवज्जो करिए मेरे अजीजों। हाँ, लेकिन जब रूह की मंजिल पर है, ज़्यादा देर खामोश रहेंगे थक जाएंगे। हाँ, जब रूह की मंजिल पे आ जाती है तो सुनेंगे, जानते हैं, तो उसके सामने से पर्दे हटा दिए जाते हैं। बैठा कहीं और होता है, होता कहीं और है, देखता कहीं और है। मैं इमाम की बात नहीं कह रहा हूं। जब बंदे की रूह की मंजिल पे पहुंच जाए तो वो इतना बड़ा पावरफुल हो जाता है कि हर दुनिया उसकी निगाहों के सामने हो जाए। मानने पे आए तो आप मोबाइल को मान लें, ऑनलाइन टीवी को मान लें। अरे नहीं, तवज्जो कर पाए मेरे अजीजों। ऑनलाइन मसला चल रहा है, न मानने पे आए तो इमाम की ताकतों को भी न माने, अजीब मसला है। लेकिन जब रूह की मंजिल पे पहुंच जाती है तो उसके सामने से पर्दे हटा दिए जाते हैं। ईरान इराक जंग चल रही है, ईरान की पूरी फौज करबला में दाखिल हो रही है, करबला को कब्जा में करने वाली है। इतने में मुसल्ले इबादत पे आयतुल्लाह खुमैनी बैठे हुए हैं। उन्होंने कमांडर से कहलाया कि फौज को पीछे वापस लाओ। का जंग जीत चुके हैं आगा, जंग जीत चुके हैं। का मैंने कहा ना कि फौज को पीछे लाओ। जैसे फौज पीछे आई, जमीन में सुरंग, जो बारूदी स्पोर्ट चीजें होती हैं, वो फटा और कई मीटर को उसने तबाह और बर्बाद कर दिया। बैठा ये शख्स मुसल्ले ईरान पर। अरे नहीं, तवज्जो करिएगा मेरा। ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ये रूह की मंजिल पे पहुंच जाती है तब उनके सामने पर्दे नहीं रहते, सारे पर्दे खुल जाते हैं। चाहे कहीं भी बैठा हो, मामला वो देख लेता है। लेकिन अब उसके बाद रूह जब सिर की मंजिल पे पहुंचती, सिर यानी राज की मंजिल पे, ये रूह से बड़ी चीज है। ऐसा मुझे महसूस ना हो कि मेरे ये चीज़ें ज़ाय हो रही हैं। मैं समझने वालों के दरमियान में पढ़ रहा हूँ, समझने वाले के लिए।
सच में आपके यहाँ मजमे में मजलिस से पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा रूटीन से हट के मैं आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि याद रखिए, जब रूह सिर की मंजिल पे पहुँचती है तब उसके लिए कोई चीज़ दूरी नहीं रह जाती। अरे नहीं, मैं इमाम की बातें नहीं कर रहा हूँ। जब इंसान इस मंजिले कमाल तक अपनी रूह को पहुँचा देता है कि जिसकी रूह सिर की मंजिल पे पहुँच जाती है, तो कभी वो मगरिब की नमाज मदीने में पढ़ता है, इशा की नमाज सामर्रा में पढ़ता है, मेरे अजीज़ों सुबह के नमाज खुरासान में पढ़ता है। यह मैं इमाम की बात नहीं कर रहा हूँ। आयतुल्लाह बहजत जो जमीन को तय कर लेते थे, कदम उठाया तो एक जगह से दूसरी मंजिल पर पहुंच जाया करते थे। आयतुल्लाह बहलोल, अभी जमाना गुजरा है, वो भी तहियुल अर्ज के मालिक हैं, वो इमाम नहीं है, लेकिन रूह को सिर की मंजिल पर पहुंचा गए। इमाम को पहचानना कैसे, मैं वो बता रहा हूं कि रूह को कितने जामियत और ताज़ियत बख्शोगे तो इमाम तक पहुंचोगे। चलो ये भी छोड़ देते हैं। फिर रूह आती है खफी की मंजिल पर। जब रूह छठी मंजिल पे आए, जिसको रूह खफी कहते हैं। रूह खफी वो होता है कि जहां इंसान कभी यहां कभी इमाम के पास, कभी यहां रहता है, कभी गायब हो जाता है। खुरासान का रोज़ा है, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूही व जिस्म एक शख्स का सामान गुम हो गया, पासपोर्ट वगैरह सब चले गए, वो तंगदस्त हो गया। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पे जाता है और जाके रोता है, धोता है, मौला आपकी ज़ियारत के लिए आए हैं, सारा सामान सारे पैसे गुम हो गए। रो धो के कब तक रोता, थक के आके अपने होटल में सो गया। तवज्जो करिएगा, इमाम आते हैं ख्वाब में कि सुबह उठना, फलां बाज़ार में जाना, जो पहला आदमी दिखाई दे उससे अपना मामला पेश कर देना। देखिए इमाम हल कर सकते हैं, इमाम किसके पास भेज रहे हैं, कोई निज़ाम हो नहीं, समझे मेरे अजीजों। इमाम जब किसी के पास भेजते हैं, ये ना सोचा करो अरे सारे लोग मेरे ही पास आते जा रहे हैं, ये आपका निज़ाम नहीं, ये कोई और निज़ाम है। कम से कम अल्लाह ने इस लायक बनाया तो है। नहीं समझे मेरे अजीजों, नहीं समझे मेरे अजीजों, नहीं बात वाज़ेह करें। कभी आपके अंदर मायूसी पैदा हो तो इमाम चौथे इमाम कहते हैं अपने से बड़ों को ना देखा करो, अपने से पस और छोटों को देखा करो, ताकि शुक्र का मादा पैदा हो। जिसके हाथ कटे हो, फकीर दरवाजे पे हो, रोड पे कोई मांग रहा हो, उसे देखकर वो तुम्हारा हादी है, और उसे देखने के बाद शुक्र पैदा करो कि अल्लाह अगर 150 से तूने कमतर बनाया है तो 10-20 से बेहतर भी तो बनाया है। नहीं तवज्जो करिएगा मेरे अजीजों, इस मंजिल पर इंसान पहुंचा है। अच्छा ये निज़ाम इमाम है, मैं इसे बयान तो करूंगा। 7वें इमाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का ज़माना है। देखिए इमाम मदद कैसे करते हैं। एक आदमी अपने इमाम से मिलने जा रहा है, इमाम क्या है 14 साल कैद में। इमाम के सारे बच्चे बाहर बैठते थे कि कब मेरा बाबा आ जाए। ईदों में इंतज़ार, आम दिनों में इंतज़ार, हर दिन इंतज़ार। सुनेंगे एक आदमी से किसी ने ताने दे दिए कि उसके पास जा रहे जो खुद कैद है, तुम्हारी मदद क्या करेगा। चाहने वाला था, बहुत रोया और फिर इमाम की खिदमत में गया। इमाम ने फरमाया क्यों रो रहे? कि मैं आ रहा था आपसे मिलने के लिए, बेदार हो के मेरे अजीजों, मैं आपसे मिलने आ रहा था। कुछ लोग रास्ते में बैठे थे, उन्होंने टॉन्टिंग की कि उससे मिलने जा रहे हैं, उससे मदद मांगने जा रहे हैं जो खुद कैद में है। मौला मैं कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन उसका जवाब जरूर मांगूंगा। हमारी जिंदगी जैसे चाहे गुजर जाए, लेकिन आपके ऊपर एतराज हो, ए शियो कम से कम इतना जज्बा तो पैदा कर लो। तुम हमें जो कुछ भी कहो, अगर हमारे इमाम के ऊपर कुछ कहोगे, इमाम की तौहीन कोई भी करे, किसी मिंबर पे करे, किसी मस्जिद में करे, तो हमें उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बेशक मोहम्मद वाले मोहम्मद
कम से कम जिंदा तो रहो। इमाम हुसैन जब करबला पहुंच रहे हैं कि ठीक है तुम हमारी मदद नहीं कर रहे हो, हुर जोफी अब्दुल्ला इब्न हुर जोफी नहीं मदद कर रहे हो तो ना करो, तो कम से कम आज़ाद तो रहो, किसी बंदे के गुलाम तो ना बनो। अल्लाह अकबर मेरे अजीज़ों। अब क्या करें, मेरी पार्टी, मेरे वो, क्या कहना भाई, वाह। अरे मेरे अजीज तवज्जो करिएगा, इमाम के आगे कुछ भी नहीं है। अब बस इतना मेरे अजीजों, मेरे इमाम से बड़ा कायनात में अल्लाह और रसूल के बाद हमारे इमाम से बड़ा कोई नहीं। ये अगर रख लो, तय कर लो कि हम रुसवा होते हैं, जलील होते हैं, जो भी है, लेकिन मेरे इमाम के नाम पे हर्फ आ जाए न, मैंने बहुत कुछ कह दिया है, आप इस पर गौर करिएगा। तो मेरे अजीजों, उसने इमाम से एक सवाल किया, मैं बात तमाम कर रहा हूँ। इमाम से उसने सवाल किया, मौला ये बताओ उसको जवाब क्या दें? कहा जाओ उसके पास जाओ और जाके उससे पूछना तुम्हारे हाथ हैं? वो कहेगा हाँ है। कहा इससे क्या काम लेते हो? कहा इससे हाथ से क्या काम लेते हैं? माशाअल्लाह खाने ही खाते हैं। आँख है, क्या काम लेते हो? कहा देखते हैं। किसको देखते हैं? अरे माँ बाप को देखते हैं। कहा पागल हो गए? अगर सिर्फ आँख से देखते, इमाम ने जवाब क्या दिया? देखिए जवाब जो है वो अलग बात है, पहले उससे रुसवा जलील कर दिया। अगर सिर्फ आँख से देखने का काम होता, किसको? कहा माँ बाप को। तो कहा सब माँ बाप नजर आते हैं। ये तो अक्ल फैसला करती है कौन मेरा बाप है। कान से क्या काम करते हो? सुनते हो, सब चीजें सुन लेते हो। कहा ये जरिया है, ये वसीला है, असल तो दिल है। दिल फैसला कर देता। अच्छा जब सारे आज़ा जवारे के बारे में वो एक्सेप्ट कर ले कि इससे ये करते हैं, तो तुम उसके अगेंस्ट कह के बताना कि नहीं इससे काम ये होता है, तो पहले तो वो खुद ही नॉर्मल हो जाएगा, दब जाएगा। फिर उसके बाद उससे एक सवाल करना, और यही सवाल आपके पास भी है, यही चीज़ें रख लीजिएगा। इमामत को पहचानने का बेहतरीन वसीला है। बात कहाँ से शुरू हुई है वहीं तक मैं पहुँचा देता हूँ, सुनोगे। इमाम ने कहा कि उससे कह देना कि तुम्हारे पास दिल भी है। कहाँ है? क्या हुआ? ऐसे रहिए कि बाहर वालों को मालूम हो कि हाँ कुछ लोग अंदर बैठे हैं। हाँ, ये नहीं कि रिकॉर्डिंग मजलिसें चल रही हैं और उसमें ऐसा महसूस कराया करिए बाहर वालों को कि आप ही नहीं बाहर बैठना जानते हैं, हम लोग भी अंदर बैठना जानते हैं। हाँ, जीते जागते रहिए, आबाद शाद रहिए, खुदा सलामत रखे। मेरे अजीजों ये जवाब सुन लीजिएगा, आप खुद मुतमईन हो जाएंगे। हर आलम में, हर मुश्किलात वक्त में ये इस पर आपके लिए ताकत बन जाएगी। इमाम ने पूछा तुम्हारे पास दिल है? उसके जरिए कहलाया इमाम ने, जाके उससे पूछना कि तुम्हारे दिल है? कहा दिल है। कहा दिल का काम क्या है? कहा जब पार्ट ऑफ बॉडी में कोई तकलीफ हो तो दिल को खबर मिलती है। क्या मिलती है? कहा हाँ मिलती है। का दिल परेशान भी होता है? का होता है? अरे नहीं मेरे जीदो बाहर तक। कहा कि जिसमें कोई भी तकलीफ हो इसकी खबर दिल को होती है नहीं? उसने कहा होती है। का दिल परेशान होता है या नहीं? का होता है। नहीं मेरे अजीजों, हम इससे ज्यादा वाज़ेह करें क्या? आप नाखून काटिए, छोटी सी बात, ज़्यादा कट जाए, जब बिस्तर पे रात में गए तो तकलीफ बढ़ी। रात में बीमारियां जोश मारती हैं ना, लेकिन आप लोग बॉम्बे वाले हैं, आप उस उंगली से कह दीजिएगा तुझे तकलीफ है, तू जाग, मुझे सोने दे। कह सकते नहीं, इसलिए कि दिल से अगर कनेक्शन है तो जिसमें कहीं भी तकलीफ हो उसकी खबर दिल को हो गई। कहा अच्छा दिल को खबर हो जाती? कहाँ हो जाती है? दिल परेशान होता है? कहा परेशान होता है। कहा फिर दिल मदद करता है या नहीं करता? का करता है। जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ हो दिल मदद करता है। कहा जैसे, इमाम ने कहा जैसे वो कहे कि दिल मदद करता है, वैसे तुम पूछना कि दिल इन पसलियों से निकल के बाहर मदद करता है? अरे नहीं, तवज्जो करिए मेरे अजीजों। अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
पसलियों में रह के एक दूसरे आज़ा को हुक्म देता है। देखो आंख के ऊपर तकलीफ आई है, हाथ तुम बढ़ाओ, पाँव में कांटे लगे, हाथ तुम बढ़ाओ। यानी किसी जिस्म के हिस्से को दिल आर्डर देता है कि फला हिस्से को तकलीफ है। अब समझ में आया, निज़ाम इमामत इसी तरह है कि जब किसी मोमिन को कोई तकलीफ होती है, इमाम किसी मोमिन के पास उसे भेजते हैं। क्यों? इसलिए कहते हैं जहां कहीं मोमिन हो एक जिस्म है। अब अगर मोमिन के जिस्म में कहीं तकलीफ है तो दूर बॉडी को उसकी तकलीफ का एहसास होना चाहिए। अगर है तो तुम्हारा दिल से कनेक्शन है, अगर नहीं है तो वो जिस्म का बेजान हिस्सा है। नहीं, तवज्जो करिए, ये है इमामत। तो मैं क्या कह रहा था, खफी या मंजिल है। इमाम ने फरमाया कि जो पहला आदमी दिखाई दे उससे अपने हेल्प और मदद मांग लेना। और वो ऐसा फटा पुराना कपड़ा पहने हुए था कि ये जाते हुए भी कहें अरे इससे मांगेंगे, चले आए। फिर गए इमाम के रोज़े पर रोए। इमाम ने फिर उससे कहा कि जाके वहाँ मांग लेना। 3 दिन ऐसे करते रहे। इमाम ने एक मरतबा कहा मैं हुक्म दे रहा हूँ कि जाओ उससे मांग लो। जबकि मार्केट में उसका नाम ख़राब था जिसके पास इमाम भेज रहे थे कि ये इमाम रज़ा के रोज़े पे कभी दिखाई नहीं दे रहा, ये नमाज नहीं पढ़ता है, तो इससे कैसे मांगे। बे किसी का ईमान हमारे हाथ में नहीं है। हम किसी के ईमान को जांचने वाले हम नहीं हैं। हमारे पास अल्लाह ने किसी का थर्मामीटर नहीं दिया है ईमान को जांचने का। हम तो बड़ी आसानी के साथ कहते हैं यार ये तो अखबारी है, तो ये वो है, तो ये मलंगी है, ऐसा है। मेरे अजीजों, नहीं, किसी के बारे में आप फैसला नहीं कर सकते। कहा ये नमाज नहीं पढ़ता, रोज़े इमाम रज़ा में नहीं जाता, इससे मदद करें। जब चौथी मरतबा हो गई तो उस शख्स ने खुद बुलाया, इधर आओ, 3 दिन से इमाम मेरे पास तुम्हें भेज रहे हैं, तुम मुझसे मुकर के जा रहा है। अच्छा आप हालात जानते हैं तो बताइए। कहा अपनी गोद फैलाओ, ज़मीन से मिट्टी उठाई, गोद में डाला कि जा ये दिरहम दीनार है, जाके मार्केटिंग कर लो, घर जाने वाले हो, कुछ न कुछ घर वालों के लिए। हदियतुल हज, हदियतुल ज़ियारा, हदियतुल हज, हदियतुल ज़ियारा। हज में, ज़ियारत में तोहफ़ा लेना ये ज़ियारत और हज का हिस्सा है। वलो हजरिन, चाहे एक पत्थर ही क्यों ना हो घर वालों के लिए लाओ, ताकि वो जगह याद रहे, देने वाले का नाम याद रहे। नहीं समझे मेरे अजीज़। नमाज पढ़ते हो तो लाने वाले पैगंबर भी याद आते हैं, और नमाज आई कहाँ से वो मेरी याद रहती है। नहीं तवज्जो कर पाए मेरे अजीज़। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि उन्होंने पैसा दिया, दूसरे दिन बुलाया कि ठीक है तुम्हें कब जाना है अपने घर। वो बुला लिया और उसके बाद कहा हाथ पकड़ो, आंख बंद करो। आंख बंद किया, कहा आप खोलो, तो देखा हम अपने वतन, अपने घर में हैं। ये रूह जब खफी की मंजिल पे पहुंची, मैं इमामत तक नहीं जा रहा हूं, घर तक पहुंचाया जी, इन्होंने हाथ उसका पकड़ लिया। आप है कौन? जिन्होंने पलक झपकते हुए मुझे खुरासान से हिंदुस्तान पहुंचा दिया। कहा तुम्हारा काम हो गया तो मुझे छोड़ दो। कहा नहीं, आपको आपके इमाम ज़मान का वास्ता है। आप बताइए आप हैं कौन? कहा मुझे कहा जाता है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, रोज़े इमाम रज़ा पे नहीं जाता हूँ, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? कहा नहीं, आपने मदद की है। आप कहते हैं मेरी रूह खफी के मंजिल पे है, मैं सबके पीछे नमाज नहीं पढ़ता, मैं इमाम ज़मान के पीछे जाके नमाज पढ़ता हूँ। अरे तवज्जो करिएगा। और इमाम ज़मान के साथ रहता हूँ, वो भेजते हैं कि फला बंदे की मदद करना है, तो मैं उनकी तरफ से आता हूँ, मदद करके चला जाता हूँ। का ये पावर कैसे आया? का रूह को जब मैंने खफी के मंजिल पे पहुँचाया है तो इमाम ने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा, अपने साथ बुला लिया। तो रूह को इस मंजिल पर इंसान पहुंचा दे तो वो कभी इमाम के साथ रहता है और कभी बंदों के काम आता है। मेरे पास वक्त तमाम हो चुका है। जब 7वीं मंजिल रूह पे आती है, रूह यानी अख्फा की मंजिल, सर तो हिला ही सकते हैं, रूह अख्फा की मंजिल पे होती है तो ये इंसान एक जगह नहीं रहता। अब पता नहीं कौन लोग क्या समझेंगे कि जैसे इमाम अली की बात नहीं समझ में आती कि एक वक्त में कैसे आ जाते हैं। उनके लिए मौलाए कायनात ने कहा रूह जब अख्फा की मंजिल पे हो जाए
तो बंदा चाहे एक जगह हो हर जगह नजर आता है। लेकिन ये आम बंदों की सिफत नहीं है। जब रूह अख्फा की मंजिल पे हो, इसमें शख्सियत जनाब अब्बास, शख्सियत जनाब ज़ैनब, शख्सियत जनाब अली अकबर बमंजिले इस्मत की मंजिल पर नहीं। मैं दलील पेश करूँगा। कुछ लोग जनाब कासिम के पास आए, 13 साल की उम्र है, करबला से पहले का वाक़या है। आवाज़ देते तुम्हारे दादा तो एक वक्त में 40 जगह रहते थे, या हर जगह रहते हैं। अच्छा, ये ताज्जुब की बात तो है नहीं मेरे हदीस कुदसी में अल्लाह ने कहा है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो हम तुम्हारा जिक्र करेंगे। ये मेरे बंदे, अगर तुम मेरी इताअत करोगे तो हम तुम्हें अपना जैसा बना देंगे। जिस तरह मैं हर जगह मौजूद होता हूं, अगर तुम मेरी इताअत करोगे तुम्हें हम भी ऐसा बना देंगे कि एक वक्त में हर जगह मौजूद रहोगे। अगर तुम मेरी इताअत करोगे तो जिस तरह मैं जिंदा हूं उसी तरह तुम जिंदा रहोगे। हदीस कुदसी पढ़ लीजिए, अल्लाह का कलाम। तो कोई शख्सियत तो होगी ना जिसके बारे में अल्लाह कहे कि तुम्हें हम ऐसा जिंदा कर देंगे, तुम्हें मौत नहीं आएगी। हजाई में मासूमीन की जिंदगियां देख लीजिए। नहीं मेरे अजीज, अब इससे ज़्यादा थकाना भी नहीं। जनाब कासिम से पूछा कि ये बताइए आपके दादा एक वक्त में हर जगह, आपके पास कुछ है ताकत? का क्या देखना चाहते हैं? का आप कासिम हैं? का पीछे देख। पीछे देखा तो पूरा कासिम ही कासिम दिख रहे। का आगे देख का कासिम, का दाहिने देख कासिम, बाएं देख कासिम, पूरा पूरा लश्कर दिखाई दे रहा। का ऊपर देख का कासिम, का नीचे देख का कासिम देख। आवाज दिया, जब रूह अख्फा की मंजिल पे होती है तो चाहे इंसान एक जगह हो हर जगह नजर आता है। इसीलिए तो अल्लाह ने ऐसी रूहों को बनाया जो अख्फा की मंजिल पे हो कि जहां इंसान बुलाए नाद अलीयन अब इसके बाद इमामत की मंजिल होती है। इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजकुल। वो अलग बात है कि कुछ लोग तड़पते हैं इमाम से मिलने के लिए, लेकिन कुछ लोगों की रूहें अख्फा की मंजिल पर है कि जिनसे इमाम मुलाकात के लिए तड़पते हैं। नहीं तवज्जो किया आपने? मीसम तम्मार कौन है? सब लोग अली से मिलने आते थे। अली अपना वक्त निकालते थे मीसम की दुकान पे जाने, मीसम से मिलने के लिए। ताला वाला, इस ज़माने में ताला बेचने वाला एक आदमी जो इमाम ज़मान के साथ रहता था और इमाम ज़मान को तलाश करके मालूम कर लेता था कि इस वक्त मेरा इमाम कहाँ है, वहाँ जाके मुलाकात कर लेता था। इमाम ने उससे पूछा कि अगर एक हफ़्ता मैं ना मिलो तो क्या करोगे? कहा मौला मर जाएंगे। कहा अगर दुनिया वाले जिस तरह प्यासे होते हैं, पानी की ज़रूरत होती है, अगर इतनी ज़रूरत मेरी महसूस कर लेते। इमाम ज़मान ने शिकवा किया है कि हमारे चाहने वाले पानी जैसी ज़रूरत भी मुझे नहीं जानते। अल्लाह अकबर, कहाँ बैठे मेरे अजीज़ों? हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, फ़राइज़ हैं। तो हर आलम में अपने इमाम के लिए ज़िंदा रहो, तड़पो। तो वो तलाश करते करते महसूस हुआ कि ताले वाले दुकान पे हैं। ये जब गया है देखा कि इमाम ताले वाले की दुकान पे खड़े हैं। इमाम ने इशारा कर दिया खामोश। इतनी में एक ज़ईफ़ा औरत आई अपने टूटे हुए ताले को बेचने के लिए। कहा ये ले लो। कितना दोगे? कहा उसने कहा 7 दिरहम। तो वो औरत परेशान हो गई कि अभी तक मार्केट में जिसको भी मैं पूछती थी कोई 2 दिरहम से आगे नहीं बढ़ता था, तुम 7 दिरहम क्यों दे रहे हो? कहा इसमें 2 दिरहम की मैं चाबी लगाऊंगा, 10 दिरहम का मैं बेच दूंगा, 1 दिरहम का फायदा उठाऊंगा, और जो 2 दिरहम में खरीद रहे हैं उसमें 2 दिरहम की वो चाबी लगाएंगे, 6 दिरहम मुनाफा कमाएंगे। नहीं समझे मेरे अजीजों? जिसकी रोज़ी पाक होती है उसके लिए खुद इमाम ज़मान तड़प के उससे मिलने आते हैं। आवाज़ दिया, ए ज़ैद तुम तड़प के मेरे पास आ रहे हो मुझसे मुलाकात करने के लिए? मैं हर दिन इससे मुलाकात के लिए आता हूँ जिसने अपनी रोज़ी को पाक रखा। मुनाफा कितना लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, कैसे कारोबार करना चाहिए, मौलाए कायनात का पूरा खुतबा है।
कि बग़ैर बिजनेस के क़ानून को जाने हुए बिजनेस न करना, इसलिए कि बाज़ार में शैतान रहता है। अमीरुल मोमिनीन के मुताबिक बिजनेस करो, अमीरुल मोमिनीन के मुताबिक तजारत करो, अमीरुल मोमिनीन के हो तो अमीरुल मोमिनीन के बन के रहो। सिर्फ मस्जिद इमाम बारगाह में नहीं, हर जगह अमीरुल मोमिनीन के रहो, चाहे बाज़ारों में हो, कूचे में हो, अपने घरों में हो, दुश्मनों के यहाँ हो, कहीं भी हो, हमारा मौला हमारी निगाहों के, बस यही अज़ादारी है, यही मजलिस है। हुजूर क़ल्बी पैदा हो जाए, इंसान को महसूस होने लगे कि हम अकेले नहीं, हमारा इमाम यहीं कहीं मेरे साथ मौजूद है। जब तक इंसान के अंदर ये एहसास हो जाए, सारा मसला हल हो जाएगा। इसी को मार्फत कहते हैं, इसी को मुरव्वत कहते हैं, इसी को मोहब्बत कहते हैं, इसी को हुजूर क़ल्बी कहते हैं, इसी को सारी दौलत कहते हैं। और इंसान तड़पेगा नहीं, इमाम खुद उसके पास आएंगे सुकून क़ल्बी के लिए। लेकिन वो इमाम जिसको सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है करबला का गम, अल्लाह अकबर, मुझे अब कुछ नहीं कहना है, करबला का गम सबसे ज़्यादा इमाम को मुतमईन करता है। आवाज़ देते मेरे आका, काश मैं भी करबला में होता, मैं खून के आंसू रोता हूँ। नहीं, इमाम ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुहावरतन कह रहे हों कि मेरे आँखों के आंसू खुश्क हो जाएं तो मैं खून के आंसू रोता हूँ। एक मुज्तहिद ने कहा कि कैसे ये खून के आंसू रोते हैं। एक रुमाल अपने चेहरे पर रखा और गम हुसैन को याद करने लगा। थोड़ी देर के बाद रुमाल हटाया तो देखा खून के धब्बे। का जब इतने ज़माने के बाद हम सुन के नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, आंखों में आंसू खून आ जाते हैं, तो जिसने इल्म इमामत से सारा मंजर करबला का देखा होगा, अल्लाह अकबर, कितना मज़लूम इमाम है, बड़े गरीब इमाम हैं। कल मैंने 3 बीवियों की अपने भाई के सफ़र के लिए मैंने पढ़ा था, लेकिन 3 शख्सियतें ऐसी हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी, आप अलविदाई मजलिस होगी, सोग उतर जाएगा, आप खुशियों के दायरे में रहेंगे। हाँ, आले मोहम्मद के घर भी खुशियाँ आई हैं, जनाब मुख्तार ने भेजी है, लेकिन 3 ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने खुशियाँ नहीं, पूरी ज़िंदगी ऐसे गुजार दी। नहीं, तवज्जो करिएगा मेरे अजीज़ों, 3 शख्सियतें ऐसी हैं जिन्होंने सोग नहीं उगाड़ा। एक तिल्ले ज़ैनबिया पे ज़ैनब खड़ी देखने वाले, मैंने कह दिया मेरे अजीज़ों, एक अली की बेटी जिन्होंने सोग नहीं उतारा। हाय मेरा माजा आया, हाय मेरा भैया हुसैन। शर्म से ना रोया करो, इमाम ज़मान बहुत राजी होते हैं। ना आंखों में आंसू आए तो आवाज़ें बुलंद रो लिया करो। ये आवाज़ मसमा, छठे इमाम कहते हैं मसमा, मजलिस होती है तो रोते हो या चीखे मारते हो? मौला रोता हूँ क्या? नहीं, चीख मारो। जब चीख मारते हो ना तो ये तस्बीह होती है। अल्लाह फरिश्तों से कहता है, जाओ जमीन पर देखो मेरा हुसैन के कितने चाहने वाले हैं, इनकी आवाज़ों से मैं कितना प्यार करता हूँ, जो हुसैन के गम को सुन के आज बर्दाश्त नहीं कर सकते। जज़ाकल्लाह, खुदा सलामत रखे, आबाद व शाद रखे। अल्लाह अकबर, यही अज़ादारी का हक़ है मेरे अज़ीज़ों। सुनो, मुझे एक जुमला कहना है, 3 शख्सियतों ने सोग नहीं बढ़ाया। एक अली की बेटी और एक सैयद सज्जाद। नहीं, कसाब अपने गोश्त पे कपड़े डाल देते थे, जानवर ज़िबा करने जाते थे तो छोड़ देते थे। कि मौला ने पूछा क्यों छोड़ रहे हो? नहीं, चेहरा बदल जाए, रोने का अंदाज। कहा मौला आप आ रहे हैं, खून नहीं देख पाएंगे। कहा नहीं, अपने जानवर को ज़िबा करो, लेकिन ज़िबा से पहले पानी पिला दिया करो। कहा मौला हमारा दस्तूर है, जब हम अपने जानवरों को ज़िबा करते हैं तो पहले पानी पिला देते हैं। करबला का रुकिया, हाय असग़र, हाय मेरा बाबा। अल्लाह, जज़ाकल्लाह, सलामत रहिए। तीसरी शख्सियत, नहीं मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए, जिन्होंने सोग नहीं बढ़ाया उसे रुबाब कहते हैं। अरे नहीं, ये अय्याम इख्तिताम आज़ादारी है, जो गम नहीं मना पाए वो भी मना लो। जनाब रुबाब इतनी ज्यादा मालदार थी
जब ईरान से आई हैं तो इनके पास बड़ी दौलत थी। अमीरुल मोमिनीन ने एक बहुत बड़ा महल बनाया था मदीने में। जब जनाब रुबाब मदीने वापस आई हैं तो इसी महल को उन्होंने अज़ा खाना बनाया, मजलिस की, और उसमें सबसे पहला तबर्रुक हमारे यूपी में, जिसको आज भी सतुआ कहते हैं, सत्तू कहते हैं, वो बांटा है जनाब रुबाब ने। क्यों बांटा सुनोगे? जब जनाब रुबाब ने मजलिस हुसैन की तो देखा कुछ औरतें रो रही, बाकी औरतें नहीं रो रही। कहा ये क्यों रो रही है? इससे पूछा गया, कहा ये सत्तू खा के आई है ताकि आंख के आंसू ज्यादा हो और हुसैन पे ज्यादा रो सके। कहा अब आजादारी में नियाज बांटा करो ताकि ताकत हो और मेरे हुसैन पर रो सके। मेरे अजीजों, जनाब रुबाब कौन है? मैंने मसाइब खत्म कर दिए। ये वो बीबी हैं, ये वो बीबी हैं जिन्होंने अपना सोग नहीं बढ़ाया। मैं मसाइब पढ़ रहा हूं, फिर मैं जुमला कहूँ, ना रोना आए तो सर झुका लिया करो। मजलिस में खातून जन्नत आती हैं, कहीं खातून जन्नत से शर्मिंदगी ना हो और आवाज दे, अरे तू, तेरे सामने मजलिस हो रही है और तूने अपनी आंखों को मेरे रुमाल से टच भी नहीं कराया, तेरी आंखें महरूम रह गई। अल्लाह अकबर। कोशिश करो कि एक कतरा आंसू निकले ताकि सैयदा का रुमाल तुम्हारी आंखों पे मस हो जाए। अज़ादारों, अब आंसुओं की फजीलत मुझे नहीं बयान करना, एक जुमला है। जब सब कहती थी जनाब रुबाब से कि बीबी अब चलिए साए में, कहते मेरा साया कहाँ? मेरा साया तो करबला में उजड़ गया। नहीं, अब थक चुके हैं तो मैं खत्म कर देता हूँ। मेरा साया कहाँ? मैं साया तो करबला में उजड़ गया। एक गोद थी करबला में खाली हो गई और एक गोद थी शाम के कैदखाने में रह गई। मैंने अपने माँ जाए आका हुसैन का लाशा धूप में देखा है। जनाब रुबाब ने यह वादा किया था, मैं कभी साए में नहीं बैठूंगी, कभी ठंडा पानी नहीं पीऊंगी। सुनोगे, एक दिन मदीने में बारिश हो रही थी, जनाब ज़ैनब से देखा ना गया, आवाज दिया, भाभी चलिए साए में। कहा मेरा साया कहाँ? मेरा साया तो करबला में उजड़ गया। नहीं तवज्जो किया आपने मेरे अजीजों। जनाब ज़ैनब ने कहा, जनाब ज़ैनब ने कहा, बेटा सैयद सज्जाद चलो अपनी माँ को साए में लेके। आखिरी जुमला है मेरे अजीजों, जिस तक बात पहुंच जाए, आंखों में आंसू आ जाए, उन्हें सलाम। जनाब सैयद सज्जाद से जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा चलो अपने माँ को साए में लेकर आए। जनाब ज़ैनब ने जैसे कहा भाभी रुबाब चलिए साए में, तो आवाज दिया, अब आप कह रही हैं जिनकी बातों को कभी हुसैन ने नहीं टाला। मैं कैसे टाल दूं आपकी बातें? लेकिन मैं एक इमाम वक्त से वादा करके आई हूं, कभी साए में नहीं बैठूंगी। एक मरतबा आसमान की तरफ सर उठाया, अल्लाह मेरी लाज रख दे, हुसैन से वादा करके आई हूं और इधर हुसैन की शरीकतुल हुसैन हुक्म दे रही है। मैं इतने में देखा रुबाब कड़पी, सैयद सज्जाद को करीब बुलाया, कान में कुछ कहा, आवाज, ए बेटा मेरी रूह निकलने वाली है, ए बेटा मैं थोड़ी देर के बाद जाने वाली हूँ, लेकिन मुझे गुस्ल देना तो ठंडे पानी से न देना। मेरा असगर प्यासा मारा गया, मेरी सकीना ने रुखसार पे तमाचे खाए, अरे मेरा लाशा दफन करना तो साए में न करना। हुसैन का लाशा बेगोरो कफन पड़ा रहा। मैं कैसे मसाइब को भुला दूं? करबला अला लअनतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। परवरदिगार हमारी इस क़लील सी इबादत को कबूल फरमा, परवरदिगार इसे क़लील नहीं बल्कि कसीर में शुमार फरमा। इमाम ज़मान की मारिफत और उनकी खिदमत और उनसे मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इंतज़ार की कैफियतें और उनकी खिदमत और उनके अहकाम और
गैबत में जो जिम्मेदारियाँ हैं उस पर बरूकार आने की तौफीक अता फरमा। इन मजलिसों का सिला एक दे देना इमाम ज़मान, जिस तरह हम कहते हैं कि हम आपके चाहने वाले हैं, आप भी कहते हैं कि तू मेरा चाहने वाला है। मौला जिस तरह हम तड़पते हैं आपके दीदार के लिए, कभी अपनी खुशबू को महसूस करा दीजिए, हुजूर कल्बी पैदा हो जाए, हमें महसूस होने लगे कि हमारा अमल इमाम ज़मान की खिदमत में कबूल मकबूल हो रहा है। गैबत इमाम में ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र इमाम करने की तौफीक अता फरमा, याद इमाम करने की तौफीक अता फरमा, मोहब्बत इमाम ज़मान रखने की तौफीक अता फरमा। इस पुराशो माहौल में हमारी तमाम परेशानियाँ, दुख दर्द, जिस्मानी रूहानी तमाम तर उसके इलाज फरमा। हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे जिंदों की हिफाजत फरमा। जहाँ कहीं भी आज़ादार हैं उनकी हिफाजत फरमा, आज़ादारी की हिफाजत फरमा। तमाम शिकवा शिकायत और फितने करने वाले को इस आज़ादारी से दूर रखना। हमें यकीनी एतबार से मुहिब्ब अहले बैत करार देना। शुकुक व शुबहात हमसे दूर फरमा। इमाम हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमा, कब्र में उनकी शफात नसीब फरमा। हमारे आंसू निकले हैं तो रुमाल सैयदा में जगह इनायत फरमा। अल्लाह की आज़ादारी में हम हक़ की आज़ादारी न अदा कर सके, मौला हमें तौफीक ऐसी पाक ग़िज़ा खाने की तौफीक दे दे ताकि हम गम हुसैन में आंसू बहा सकें, अपनी ज़िंदगी को पाक और तैयब कर सकें। हमारे दिल हिल चुके हैं तो मेरा अल्लाह उस पर मोहब्बत अहले बैत को भी दाखिल फरमा, हमारे उन्हीं के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। मोमिन को आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक, भाईचारगी और ख़ुव्वत का दर्स इनायत फरमा। जहाँ की भी रहें एक जान एक जिस्म बनकर ज़िंदा रहें। हर शर शैतानी से हमें महफूज फरमा। हम जो भी मांग पा रहे हैं, जो भी नहीं मांग पा रहे, मेरे अल्लाह मुझसे बेहतर हमारी हाजतों को जानता है। जो हमारे लिए बेहतर उसे अता फरमा। फर्श आज़ा पे आने वाले के तमाम जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। अपने अलावा किसी और का मोहताज न करार दे। ये हाथ उठें तो खाली वापस न करना। जब बंदा आमीन कहता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता हट जाओ, मेरा बंदा मुझसे बात क्या करना चाहता है। अल्लाह हमारी हाजतों को, हमारे राज को, हमारे सिर को सबसे ज़्यादा तू सुनने वाला है। इस दुनिया में रहें तो इज़्ज़त के साथ रहें, इस दुनिया से जाएं तो इज़्ज़त व कामरानी के साथ रहें। हुसैन के लश्करियों में हमारा शुमार हो सके। ज़िल्लत से हमें दूर रखना, हुसैन से हमें करीब रखना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। हिकमत और सूरह